देश में कोरोना काल है, ऐसे में सांसों पर संकट है। लोग ऑक्सीजन के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। ऑक्सीजन के बगैर अस्पतालों में लगातार मौत हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के अस्पतालों से ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही है और लगातार ये सवाल भी बना हुआ है। और सवाल यही है कि आखिर ऑक्सीजन कहां गया? क्या देश में ऑक्सीजन उत्पादन उतना नहीं है जितनी डिमांड है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, 24,000 से ज्यादा मामले अकेले देश की राजधानी में सामने आए। महाराष्ट्र में बुरा हाल है। 773 लोगों की मौत 24 घंटे के दौरान हो गई। ऑक्सीजन संकट है, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा है। उधर रेलवे को अब ट्रेन चलानी पड़ रही है ऑक्सीजन मंगवाने के लिए। एयरफोर्स को लगा दिया गया है, पूरी ताकत झोंक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज उच्च स्तरीय बैठक की है ऑक्सीजन के संकट को लेकर, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने को लेकर के। और लगातार संकट बना हुआ है, चूंकि सांसें तो जरूरी है जिंदगी जीवन के लिए, जिंदगी जीने के लिए। और बड़ी बात तो यह है कि जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की, उतना क्या उत्पादन नहीं हो पा रहा है। आज हम इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 5 तस्वीरें बेकाबू हालात बयान कर रही हैं, कैसे दिल्ली और महाराष्ट्र में हालात बदतर होते जा रहे हैं, जिसमें अब एयरफोर्स और रेलवे तक को मदद के लिए उतारा गया। और इस वक्त हमारे साथ महेंद्र वर्मा मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के। रिटायर्ड ब्रिगेडियर डीके खन्ना मौजूद हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीआरएफ के हैं। और डॉक्टर पीके अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर रहे हैं। इस बार ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि हालात ऐसे खड़े हो गए हैं। महेंद्र वर्मा जी, ये सवाल आपसे ही लूंगी कि इस बार ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत क्यों? क्योंकि पिछली बार भी जो लहर आई थी कोरोना की, उस समय ये सवाल उतना मौजूद नहीं था, लेकिन इस बार ऑक्सीजन जो है, लगभग जो भी कोरोना का पेशेंट जिस घर में है, वहां ये दिक्कत है, वहां ये किल्लत है। सब चाहते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर एक घर मंगवा कर रख लें। अभी thank you for inviting me in this TV channel. अभी प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा हो गई हैं। तो जनरली समथिंग लाइक 5% पीपल विल नीड मेडिकल अटेंशन। तो पिछली बार जो केसेस थी वो अभी के केस की कंपेयर में 5 गुना कम था, 4 गुना कम था। अभी केसेस ज्यादा हो गए, तो इसके कारण हमको जो सिलेंडर पहले हमको मान लो 100 सिलेंडर चाहिए था, अभी हमको 500 सिलेंडर चाहिए, वो है नहीं। तो ऐसा नहीं कि कोरोना ज्यादा खतरनाक हो गया है, यही है कि हमारी संख्या बढ़ गई है। इट इज जस्ट गॉन ओवर, मतलब पूरा बहुत ही ज्यादा संख्या हो गया है। और वो संख्या अभी और भी बढ़ रही है। केसेस हम देख रहे हैं देश में 24 घंटे के दौरान आए हैं। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये पीक नहीं है, पीक तो मई में आएगा, 10 से 15 तारीख को बताई जा रही है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी भी हमारे साथ मौजूद है, डिजास्टर मैनेजमेंट में वो रह चुके हैं एनडीआरएफ में। बीके खन्ना जी, सवाल ये है कि ऑक्सीजन तो हमेशा अस्पतालों में रही है, लेकिन अब आखिर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? ये एक चीज मैं तेरा बताना चाहूंगा कि ये जो ऑक्सीजन है ना, पहले तो ये कंट्रोल्ड आइटम में थी नहीं। हमारी वैसे जो प्रोडक्शन है 7,250 मीट्रिक टन पर डे के हिसाब से, तो डिमांड तो सिर्फ 700 मीट्रिक टन ही थी। तो उसमें इसलिए जो है कोई कमी थी ही नहीं हमारे पास में। तो अभी जो है ऑल ऑफ ए सडन जो है डिमांड ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये जो कोविड का जो सेकेंड वेव आया है वो एक किस्म से सुनामी का है। इसके अंदर जो कमी है वो ये है कि हमारा जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे ये जो असेसमेंट करने वाले हैं कि वेव 1 के बाद में जो है वेव 2 अभी आ रही है, तो कितना ज्यादा हो सकती है। दूसरे मुल्कों के अंदर हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए था कि क्या हम जब सेकेंड वेव जब वहां पर आई है तो कितनी तेजी से आई है और कितना उसकी जो है डिमांड वगैरह है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो हमें पहले ये बफर स्टॉक थोड़ा सा रखना चाहिए था। तो पहली कमी जब देखी गई है कि वो है कि हमारे पास में जो कंटीजेंसी प्लान जो है वो कोई नहीं थी। इसकी वजह से हमें कमी आई है एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के ऊपर। सेकंड प्रॉब्लम है कि हमारे पास में कोई बफर स्टॉक नहीं था। बफर स्टॉक हमें रखना चाहिए था, क्योंकि हमें असेस करना चाहिए था यूएस में क्या माहौल है। और हमने देखा कि खुद ब्रिटेन में क्या हाल है, उसके बाद कई सारी कंट्रीज हैं, फ्रांस है जहां पर सुनामी आ गई एक किस्म से कोरोना की। तो
उसको शायद रीड नहीं किया गया। पीके अग्रवाल साहब, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ऑक्सीजन में कमी की बड़ी वजह है। अभी दिल्ली सरकार भी लगातार कह रही है कि हमें उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही। अब जाकर के पता चला कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। केंद्र कह रहा है कि आप ट्रक भेजिए और ले जाइए ऑक्सीजन, पर दिल्ली सरकार ने तैयारी ही नहीं की। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी आप समझ रहे हैं बहुत बड़ी दिक्कत है जिन जिन जिलों के अंदर हम देख रहे हैं, जिन राज्यों के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ रही है। देखिए, अभी केंद्र सरकार ने बड़ा अच्छा किया है कि डीएमएसपी को बोल दिया है कि कोई भी जो मूवमेंट है ऑक्सीजन का वो रोक नहीं सकता है। तो इसलिए अगर वो ट्रांसपोर्ट की कमी है तो हमारी जो वायुसेना है वो हवाई जहाज़ों के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक हैं उनको कैरी कर सकता है और वो दिल्ली आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें देखना है कि रेलवे का जो प्रशासन है वो इमरजेंसी में काम करता है। तो अगर दिल्ली सरकार नहीं कर सकती तो हमें इसका भार रेलवे पे देना चाहिए कि वो दिल्ली में सप्लाई करे, क्योंकि रेलवे बड़ा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो इमरजेंसी में काम करने के अभ्यस्त हैं। वो ठेकेदारों को पेमेंट करते हैं कि तो हमारा जो प्रशासन है सीपीडब्ल्यू पीडब्ल्यू वो ठेकेदारों को एडवांस में पेमेंट नहीं करेगा। हमारे यहाँ इतने अच्छे ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो कहीं से भी ऑक्सीजन ला के दे सकते हैं। लेकिन जो हमारा स्टेट प्रशासन है उससे दूर रेलवे को इंटरेस्ट कर देना चाहिए दिल्ली का, जहाँ तक बात है। और ऑक्सीजन की जहाँ तक कमी का सवाल है, ऑक्सीजन हमें विदेशों से मंगाने में नहीं हिचकिचाना चाहिए, और सरकार मंगा भी रही है सुना है सिंगापुर से। अगर चीन से भी मंगाना पड़े तो हमको इसमें शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि चीन ने गारंटी दी है कि वो 7 दिन में यहाँ पे ला के प्लांट लगा सकता है। वैसे हमारे जो प्लांट हैं वो 133% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। तो आवश्यकता है कि हमें बाहर से ऑक्सीजन मंगाना ही पड़ेगी हैं। और जैसे कि सरकार ने किया है, अभी बोकारो से एक आने वाली थी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश, वैसे ही दिल्ली आए और वो रेलवे रन करे। तो हम नहीं सोचते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन आपने कहा समस्या है, अब वायुसेना को लगाया गया है, कई सारे प्लेन्स भेजे गए हैं, रेलवे को भी लगा दिया गया है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है महेंद्र वर्मा जी, चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन जो है वहां से आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह पे रहती है। अगर ऑक्सीजन का उत्पादन है देश में पर्याप्त, तो फिर आखिर अस्पतालों में इतनी कमी क्यों हो गई ऑक्सीजन की? जैसा कि कई सोर्सेज भी कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि देखिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन है ऑक्सीजन का। नहीं, वो तो औद्योगिक साधनों को मिलाकर है ना। लेकिन जो मेडिकल के लिए थे पहले 1/3 यूज होती थी, अब 3/4 हो रही है, तो भी कम पड़ रही है। क्योंकि इस प्रकार का जो म्यूटेशन है जो अभी कोविड है उसमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ रही है, और लोगों ने जमाखोरी भी की है। ये भी गड़बड़ी है इसमें, तो उसको भी देखना पड़ेगा। महेंद्र वर्मा जी, इतने बड़ी वेव आने वाली है अब, तो ये समस्या इसलिए हो गई कि बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटल में हैं और कई लोग तो हॉस्पिटल पे पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सब मतलब बेसिकली एस्टिमेट का प्रॉब्लम था, और उस पे थोड़ा सा हम लोग रीड नहीं कर पाए ना सर। इसका मतलब तो ये है कि कोरोना की दूसरी लहर कई और देशों में आई है। आप तब हम ये कह रहे थे कि हम कोरोना से जंग जीत गए, हमें उस चीज को असेस करना चाहिए था, तभी से हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी कि वहां पर क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, हमें अपने पूरे सिस्टम को दुरुस्त कर देना चाहिए था। आज पूरा सिस्टम कोलैप्स नजर आता है। हाँ, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स करीब गायब हो गए थे, कोई मास्क नहीं लगा रहा था, और हमारे बेसिकली कोरोना का सेकेंड वेव का प्रेडिक्शन थोड़ा आसान नहीं है, पर हम लोगों को ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो काफी हमने ध्यान नहीं दिया, वो बड़ा प्रॉब्लम है। और ये अभी जो म्यूटेशंस हो गई है, जो अभी लगता है कि जो नया वायरस का म्यूटेशन है, जो नया किस्म का है, वो काफी इन्फेक्शियस है, वो ज्यादा फैला रहा है पुराने वायरस की तुलना में। तो ये कारण से मतलब हमारा अभी रिकॉर्ड है दुनिया में, एक दिन में किसी देश में केस 3.4 लाख नहीं हुआ था। तो और अभी भी और बढ़ रहा है, तो समस्या और गंभीर होने की होगा। तो आई थिंक सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल, उनको थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। आई मीन ऑक्सीजन खत्म हो जाना हॉस्पिटल में काफी दुर्भाग्यवश है, क्योंकि जो लोग उसके सपोर्ट चाहिए उनको काफी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, और आज केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा फैसला भी लिया है। जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो उपकरण है उसके ऊपर से कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन सवाल एक और खड़ा होता है बीके खन्ना साहब, कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है।
आपको ये लगता है कि आज के वक्त में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है? मेरे से पूछ रहे हैं? जी। अच्छा, नहीं, ऐसे है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो भी एक प्रॉब्लम है, पर डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा नहीं, पर अवेलेबिलिटी तो पहले होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कमियां तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर इससे पहले अवेलेबिलिटी अगर है तो डिस्ट्रीब्यूशन आगे किया जा सकता है। किया जाए, सबसे पहले है अवेलेबिलिटी हमारे पास में नेशनल लेवल के ऊपर होनी चाहिए, और फिर उसके बाद में स्टेट लेवल के ऊपर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। तीनों जगह पर उसके लिए काम होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक मतलब नीचे लेवल के ऊपर करने चाहिए। यस, ना केवल डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि जो उसका ऑडिट है हॉस्पिटल्स के अंदर, नॉन आईसीयू बेड के अंदर कितनी जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके मुताबिक से वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। जो ऑक्सीजन है उसका भी बस एक ऑडिट बदलना चाहिए, कितने रिकॉर्डिंग करने चाहिए, कितने मतलब जो है पेशेंट थे, कितना उन्होंने मतलब जो ऑक्सीजन वगैरह इस्तेमाल किया है, ताकि वेस्टेज जितनी कम हो उतनी करना चाहिए इस हालात के अंदर जब भी इमरजेंसी आ गई। बिल्कुल, वेस्टेज की बात लगातार जो आता है कि हमें कह रहे थे कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं ऑक्सीजन लगी हुई है, फोन पे बात कर रहे हैं, उससे वेस्टेज होती है। तो ये अपील भी लगातार की जा रही है कि अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आप पूरे नॉर्म्स का पालन करिए ताकि ऑक्सीजन वेस्ट ना हो, क्योंकि सांस हर एक के लिए जरूरी है और ये सबका अधिकार भी है। पीके अग्रवाल साहब, सवाल ये खड़ा होता है कि कमी एकदम से आ गई, अब इस कमी की भरपाई कैसे हो? चूंकि हम देश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कई लाइनें लगी हुई है, कई लोग होल्ड करके रख रहे हैं, पहले से ही खरीद के रख रहे हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया तो फिर हमें ये सिलेंडर घर में काम आएगा, हम अपने घर में ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो कमी अचानक से हो गई है, इसकी भरपाई कैसे की जाए? सरकार ने बड़ा अच्छा किया है। जी अग्रवाल सरकार ने बड़ा अच्छा किया है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं खरीद सकता। अब दूसरा जो कमी आने वाली है भविष्य में, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर ही नहीं अवेलेबल होंगे, क्योंकि सिलेंडर का मैन्युफैक्चर एक दिन में तो हो नहीं सकता। तो हमें सीएनजी के जो सिलेंडर हैं उनमें वो फिट करके ऑक्सीजन के सिलेंडर के रूप में प्रयोग करना होगा, ये देखना होगा। और दूसरा सबसे आवश्यक है आज कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य तंत्र है, वो थक चुका है। तो इस समय उसकी लॉकडाउन की संजीवनी बहुत ही आवश्यक है। हम बहुत शीघ्र ही ऐसा एक निर्णय लें कि बड़े जहाँ पे बहुत ही समस्या है वहाँ तो कम से कम पूर्ण लॉकडाउन लगा दें, जिससे कि जो प्रशासन है, हमारा जिला प्रशासन है या स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी जान से लेकर इसको कर सके। और जो हमारा जो परिवहन विभाग है, जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो लगे हुए हैं, वो पूरी ताकत से इस महामारी में लगे, क्योंकि अगर 3 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं और प्रत्येक में 10,000 अगर खर्च करता है आदमी अपने पॉकेट से, अर्थतंत्र की हम बात करते हैं, लेकिन लोगों की जो बचत से खर्च हो रहा है वो विशाल एक अमाउंट है, 300 करोड़ रुपए प्रत्येक दिन। कितना अर्थतंत्र को नुकसान हो रहा है, लोगों का जो मॉरल डाउन हो रहा है, जो जनता का, वो बहुत ही बड़ी क्षति है आने वाले कल में। मतलब पूरे देश में लोग चिंतित हैं कि कब हमें कोरोना हो जाए, कब हमें कोरोना। तो ये जो लॉस हो रहा है, इसको देख के सरकार को तुरंत ही फैसला लेना चाहिए लॉकडाउन का, इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको हम विदेशों से मंगाएं। अग्रवाल साहब, कई सारे डॉक्टर्स ने भी ये राय दी। अभी थोड़ी देर पहले एक शो हम कर रहे थे जिसमें कहा कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि हमने देखा जब एक लंबा लॉकडाउन देश में पहली वेव के दौरान रहा तो उसके बाद केसेस बिल्कुल कम आ गए, हमने सारी चीजें खोल दी और फिर ये आज कोरोना की दूसरी सुनामी का सामना हम सब लोग कर रहे हैं। महेंद्र वर्मा साहब, आपको क्या लगता है कि अभी जो ऑक्सीजन की कमी इस वक्त पूरे देश में है, अब ये कमी ना रहे इसके लिए क्या क्या फैसले सरकार को लेने चाहिए राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर? तो एक मुझे लगता है कि पैनिक जो है, ऑफ कोर्स कुछ लोगों को जरूरत है, जेन्युइनली जरूरत है, और क्योंकि केसेस इतनी बढ़ गई है उनको मिलना चाहिए। पर कुछ लोग जैसे होर्डिंग अभी लोगों के पास घर पे शायद होगा सिलेंडर, ये ना हो इसलिए एडवर्टाइजिंग, मेरे ख्याल से अभी एडवर्टाइजिंग बंद ही हो गया आपकी टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में। बिल्कुल कोविड गाइडलाइंस, क्या प्रिकॉशन करनी है, कई लोगों को जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की। जैसे मेरी कुछ रिलेटिव फोन डरे हुए हैं, उनके डरने की जरूरत नहीं है। कुछ यंग लोग तो आसानी से रिकवर कर रहे हैं, एक चीज। और दूसरा, हाँ, लॉकडाउन मेरे ख्याल से लिमिटेड लॉकडाउन लगता है कि जरूरत है, पर मैं जानता नहीं इकोनॉमिक्स, उसके रिपरकशंस क्या है मैं नहीं कह सकता। तो उसके लिए मेरे ख्याल से सरकार ज्यादा जानती है, बट वी नीड टू बी स्ट्रिक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका प्रचार रोकना पड़ेगा। पर एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीड बहुत ज्यादा है,
ये 3.5 लाख से सडनली ये 2 लाख या 1 लाख तो नहीं आएगी। और जब आते समय भी इसमें काफी हमको ये लंबी लड़ाई है। मई में ऐसा नहीं कि ये पीक आने के बाद सडनली इसका नंबर 10,000 हो जाएगा। बिल्कुल और 4 लाख से 3 बिल्कुल, लाख, जो अभी 2 लाख, बिल्कुल जो बहुत टाइम लगेगा 346 है, अभी तो पीक के टाइम ये और ऊपर जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि 4 लाख तक केसेस जा सकते हैं, फिर ये धीरे धीरे नीचे आएगा, तो बहुत जल्दी हालात सामान्य नहीं होंगे। लेकिन बीके खन्ना साहब, आप डिजास्टर मैनेजमेंट में रह चुके हैं और ये डिजास्टर की ही स्थिति है, कैसे सामना किया जाए ऑक्सीजन की जो कमी है, ये सवाल सर मैं आपसे पूछूंगी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन पर आफत जो बनी हुई है उसको कैसे दूर किया जाए। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। बीके खन्ना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीके खन्ना जी, डिजास्टर मैनेजमेंट में आप रह चुके हैं और इस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो लॉजिस्टिक्स की आ रही है, तो सर कैसे इस दिक्कत का सामना किया जाए और कैसे पूरा प्रबंध किया जाए कि आराम से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाई जा सके? पहले तो ये प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और प्रोडक्शन के लिए जो 3-4 चीजें हैं, एक तो ये जैसे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स वगैरह हैं, हम जैसे 23 लेके आ रहे हैं आर्म फोर्सेस वाले जर्मनी से। इस तरीके से जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वगैरह हमें ज्यादा करने पड़ेंगे। अब ये तो अपने आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल वगैरह के लगा रहे हैं। इस तरीके से ये जो है मेजर सिटीज के अंदर लगाने चाहिए और जहाँ के वो हॉस्पिटल्स के अंदर कर सके, ये लोकली बहुत अच्छे हैं। और दूसरा वैसे जो है ऑक्सीजन ये कंसंट्रेटर होते हैं, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे जैसे अब डीप डाइविंग के अंदर जाते हैं तो लेके जाते हैं ना पीछे से एक सिलेंडर वगैरह जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो भी लोकली अभी हमें मतलब जो है जितने कर सकते हैं वो भी जो है नेचुरल ऑक्सीजन ही वो ज्यादातर वो इकट्ठा करते हैं। तीसरा मैं कहूंगा कि ये जो जितने भी होर्डर है, कई बार होर्डिंग बहुत हुई है इसके अंदर भी। ऐसे अखबार पे आ रहा था कि एक घर के अंदर से 23 या 21 सिलेंडर वगैरह उसके घर में। बिल्कुल सर, होर्डिंग हो रही है। आज जम्मू से भी अभी हम थोड़ी देर पहले न्यूज नेशन पर रिपोर्ट दिखा रहे थे, हमारे संवाददाता शाहनवाज पूछ रहे थे लोगों से आप ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि मेरे को कोविड हो चुका है, अगर मुझे दोबारा हो गया और दोबारा कोई समस्या ना हो, मैं इसके लिए लेकर जा रहा हूं। तो ये होर्डिंग तो हो ही रही है और न्यूज नेशन लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि देखिए जो जरूरतमंद है उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, कंसंट्रेटर का इस्तेमाल करने दें। अगर हमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको होर्ड करके यानी कि घर में ला करके ना रखें। जो जरूरतमंद है उन्हें ज्यादा जरूरत है कि वो इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आप सबका अपनी राय रखने के लिए, न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। लगातार न्यूज नेशन पर बड़ी खबरों का सफर जारी है।